नमस्कार आप सभी को। और हम आज फिर प्रस्तुत हैं रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक के साथ जो चल रही है। आज हमारी क्लास 3 है और मैं धीरे धीरे हर एक प्रकरण पे वीडियो बनाऊंगी बच्चों, और मुझे आशा है आप इससे लाभान्वित ज़रूर हो रहे होंगे। और कृपया अपने विचार हैं, अपना फीडबैक मुझे आप मैसेज करिएगा, ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आदिकाल प्रकरण 2, रामचंद्र जी की पुस्तक, जिसके बिना कहना चाहिए हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का पार नहीं लग सकता। चलिए उसी पुस्तक का आज हम लोग ये क्लास 3 ले रहे हैं और प्रकरण है 2। आदिकाल का प्रकरण 2 चल रहा है आज। अपभ्रंश काव्य क्या है ये? जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई, तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। पंक्ति महत्वपूर्ण है, पूछी जा चुकी है। कब से आविर्भाव हुआ अपभ्रंश साहित्य का? जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई। प्राकृत खत्म हो गई एक तरह से और अपभ्रंश आ गई। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थीं। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। तो ये आप समझ लीजिए कि ये जो पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में कौन सी रचनाएं होती थी? नीति और श्रृंगार, वीर इत्यादि की भी कविताएं होती थी। और जैन और बौद्ध धर्माचार्यों ने भी अपने साहित्य की रचना इस भाषा में की। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। जब तक भाषा बोलचाल में थी, तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई, तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। तो साहित्य में ये भाषा अपभ्रंश नाम से प्रसिद्ध हुई और साहित्य के इतर कहना चाहिए ये देश भाषा कहलाई। ठीक है, आगे देखते हैं। भरत मुनि विक्रम 3री शताब्दी में अपभ्रंश नाम ने देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। ये एक एक पंक्ति बच्चों ज्ञान का खजाना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, कई बार ये परीक्षा में आया हुआ है कि भरत मुनि ने, जो कि विक्रम की 3री शताब्दी में उनका समय माना जाता है, इन्होंने देश भाषा किसको कहा है? तो ये अपभ्रंश को ही उन्होंने देश भाषा नाम दिया था। वररुचि ने प्राकृत प्रकाश में अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। आचार्य वररुचि जी की रचना है प्राकृत प्रकाश, इसमें भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। अपभ्रंश नाम पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। तो अपभ्रंश नाम सबसे पहले कहाँ मिलता है, ये जानकारी भी आप यहाँ देख लेंगे। कहाँ मिलता है? वल्लभी के राजा थे धारसेन द्वितीय, इनके शिलालेख में मिलता है। एक मिनट बच्चे। जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। तो इस शिलालेख में क्या मिलता है बच्चों? ये वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय हैं, उन्होंने अपने पिता, उनके पिता थे गुहसेन, उनको इन तीनों भाषाओं का कवि कहा है, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। भामह विक्रम 7वीं शती ने भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। जो आप हिंदी जब संस्कृत पढ़ते हो ना बच्चों, जो इसमें काव्य शास्त्र के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है भामह आचार्य जो हैं, ये विक्रम की 7वीं शताब्दी इनका समय था। तो इन्होंने भी इन तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। तीनों भाषाओं में कौन कौन सी आएंगी? संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। बाण ने हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृता भाषा हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलता है। तो अपभ्रंश या प्राकृत का आभास ली हुई जो हिंदी का हम कहाँ से पता पाते हैं? 7वीं शताब्दी में शुरू हो गई थी। उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की वज्रयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच मिलते हैं। संवत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए। देवसेन जी जिनकी श्रावकाचार्य है, उन्होंने भी श्रावकाचार नाम की एक पुस्तक दोहों में बनाई थी, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है। जैसे ये अपभ्रंश में लिखा हुआ है, जो जिन सासण भाषियु सो मई कहियु सारू,
जो पालई सई भाऊ करी सो सरी पावई पारू। इन्हीं देवसेन ने दब्ब सहाव पयास, जिसका शुद्ध रूप पढ़ेंगे तो द्रव्य स्वभाव प्रकाश नामक एक और ग्रंथ दोहों में बनाया था। देखिए इनके दो ग्रंथ यहाँ पे दिखाई देते हैं देवसेन के, एक तो श्रावकाचार जो प्रचलित है ही, एक दूसरा यहाँ पे देखिए क्या है, दब्ब सहा पायस। ये ग्रंथ भी इनका दोहों में है, जिसका पीछे से माइल धावल ने गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतर किया। माइल धावल ने इसको गाथा या साहित्य की प्राकृत में इसका रूपांतर किया। इसके पीछे तो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती हैं, जैसे श्रुति पंचमी कथा, योगसार, जसहर चर्यु, ऋणय कुमार चर्यु। ये इन रचनाओं का उल्लेख शुक्ल जी ने इसमें किया है। ध्यान देने की बात यह है कि चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई है। जो चरित्र काव्य लिखे गए या आख्यान काव्य, इनके लिए कौन सी पद्धति की गई है, दोहे या चौपाई की। ठीक है। पुष्पदंत संवत 1029 के आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में है। इन पुष्पदंत जी जो आचार्य हुए हैं, जिनका समय 1029 संवत माना जाता है, इनके दो ग्रंथ हैं, आदि पुराण और उत्तर पुराण। ये दोनों ग्रंथ चौपाइयों में लिखे गए हैं। उसी काल के आसपास जसहर चर्यु, यशधार चरित्र भी चौपाइयों में रचा गया है। जैसे बिणु धावलेण सयुण की हल्लई, बिणु जीवेण देहु की चल्लई, बिणु जीवेण मोख को पावई, तुम्हारी सु की अप्पई आवै। चौपाई दोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में तथा छत्र प्रकाश, वज्र विलास, सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यानों में पाते हैं। ये जो परंपरा हम देखते हैं इस काल में थी, वो आगे चलकर हम भक्तिकालीन जो वो है सूफी काव्य उसमें पाते हैं, और भक्तिकालीन जो तुलसीदास जी की रचना है रामचरितमानस, उन्होंने भी आप देखेंगे कि चौपाई और दोहों का प्रयोग किया है इसमें। आगे बताते हैं, बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। आप सभी जानते हैं महायान वज्रयान दो थे, हीनयान महायान थे, उन्हीं में से निकला है। जो बौद्ध धर्म जब विकृत हो गया तो वो क्या हो गया, वज्रयान संप्रदाय बन गया। और ये कहाँ पाया जाता था, देश के पूर्वी भाग में। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे। देखिए भारत का पूर्वी हिस्सा है, बिहार से लेकर आसाम तक ये फैलाते थे और सिद्ध कहलाते थे। अब आपको ये जानकारी भी मिल गई होगी बच्चों कि सिद्ध जो थे वज्रयानी शाखा से निकल के आए थे। ये सिद्ध संख्या में कहलाते हैं, 84 सिद्ध इन्हीं में हुए हैं, जिनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। सिद्ध लोग राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में भैरवानंद के नाम से ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया है। इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ बना रहा। ये देखिए सिद्ध साहित्य का जो प्रभाव है इन सिद्ध लोगों का, वो जब तक मुगलों का साम्राज्य नहीं हो गया तब तक ये थोड़ा बहुत बना रहा। अब है बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। बिहार में जो बच्चों ये नालंदा और विक्रमशिला नामक जो वो थे, कहना चाहिए पढ़ाई के लिए प्रसिद्ध थे, शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। इसको इन्होंने अपना अड्डा बना लिया था सिद्धों ने। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा तब से ये तितर बितर हो गए। बहुत से भोट आदि अन्य देश को चले गए। तो बहुत से सिद्ध कहाँ चले गए, भूटान इत्यादि की तरफ चले गए। पूर्व में इनका वास था। अब ये 84 सिद्धों के नाम हैं, मैं पढ़ देती हूँ। 84 सिद्धों के नाम ये हैं: लुहिपा, लीलापा, विरूपा, डोम्भिपा, शबरीपा, सरपा, कंकालीपा, मीनपा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, वीणापा, शांतिपा, तंतीपा, चमरीपा, खड़गपा, नागार्जुन, कंढपा, कर्णरिपा, थगनपा, नारोपा, शीलपा, तिलोपा, अंजनगपा, छत्रापा, भद्रपा, दोखंदीपा, अजोगिपा, कालपा, धोम्बीपा, कंकड़पा, कमरीपा, डेमगीपा, भदेपा, तंधोपा, कुकुरीपा, कुचिपा, धर्मपा, महीपा,
अचिंतिपा भल्लपा बल्लपा, ननिलपा भूस्कुपा, इंद्रभूति मेकोपा, कुठालिपा, कमरिपा, जालंधरपा, राहुलपा, धरवरिपा, धोकरिपा, मेदिनीपा, पंकजपा, घंटापा, जोगीपा, चेलुकपा, गुंडरीपा, निर्गुणपा, जयानंद, चरपटीपा, चंपकपा, भिखनपा, भलीपा, कुमरीपा, चमरीपा, मणिभद्रपा, योगिनी, कनखलापा, योगिनी। ये दोनों योगिनी हैं, 3 योगिनी पाई जाती थी सिद्धों में, तो एक हो गई मणिभद्रपा, एक हो गई कनखलापा, एक यहाँ पे आएंगी आपको लक्ष्मीकरा। आगे देखते हैं, कलकल्पा, कातलीपा, धाउरीपा, उधारीपा, कपालपा, किल्पा, सागरपा, सर्वभक्षपा, नागबोधिपा, दारिकपा, पुतलिपा, पन्हपा, कोकालिपा, अनंगपा, लक्ष्मीकरा, जो मैं नाम ले चुकी हूँ इन योगिनी का, और एक है समुद्पा और भलीपा। ये पूरे 3 योगिनी और बाकी सिद्ध मिला के पूरे 84 सिद्ध प्रसिद्ध हुए। पा का क्या अर्थ है? पा आदरार्थ पाद शब्द है। इस सूची के नाम पर पूर्व पर काला का अनुमान से नहीं है, लेकिन इनमें से कई एक समसामयिक थे। पा जो है आदर सूचक, जैसे हम जी लगाते हैं वैसे ही सिद्धों के नाम के आगे पा लगाया जाता था। वज्रयान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे, जनता को अपने उसकी शिक्षा देना चाहते थे। इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। उनकी रचनाओं का एक संग्रह पहले महामहिम हर प्रसाद शास्त्री ने बंगला अक्षरों में बौद्ध गान और दोहा के नाम से निकाला था। ये बहुत प्रसिद्ध रचनाएं बच्चों, इनके नाम के आगे महामहिम लगाया जाता है। हर प्रसाद शास्त्री जी, इनका बहुत बड़ा योगदान है पांडुलिपियों को खोजने में, है ना, इतिहासकार रहे हैं। इन्होंने क्या खोज सॉरी इनकी वो है बंगला में लिखी है, बौद्ध गान और दोहा नाम से इन्होंने निकाला था। पीछे त्रिपिटकाचार्य राहुल सांकृत्यायन जी भोट देश में जाकर सिद्धों की और बहुत सी रचनाएं लाए। इनके पीछे हम सब जानते हैं कि राहुल सांकृत्यायन जी, जिनको हम उसके नाम से भी जानते हैं, यात्री, इन्होंने यात्रा का बहुत शौक था और इन्होंने बहुत देशाटन किया है। तो इन्होंने भोट देश में जाकर बहुत सी रचनाओं की प्रति प्राप्त की, और इनकी जो रचना हमारे नेट के सिलेबस में लगी हुई है ना, तिब्बत की यात्रा, ये सब में आप देखोगे तो इनका जिक्र आपको दिखाई देगा। सिद्धों में सबसे पुराने सरह सरोज वज्र माने गए हैं। ये सरोज वज्र भी नाम है, जिनका काल डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 निश्चित किया है। उनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। तो ये जो सरह सरोज वज्र हैं सिद्ध, इनकी रचना का नमूना है। अंतःसाधना पर जोर और पंडितों को फटकार, क्या कहा इन्होंने? पंडिय शैल सत्ता बखाणी, देही रुद्र बसंत न जानी, अमणा गमन ण तेन विखंडीय, तोवी निर्जन भणई हाँ पंडिय। ये अपभ्रंश भाषा है, इसलिए आपको थोड़ा अजीब लग रही होगी। पढ़ दूं क्या मैं पूरी? इसका जो प्रमुख पंक्ति है वो मैं पढ़ देती हूँ। चलो, आप लोग बोर हो जाओगे, अपभ्रंश सुना रही हैं मैडम कहोगे। ये वाली बहुत प्रसिद्ध है बच्चों। जी मन पवन न संचरई, रवि शशि नाह पवेश, तही बड़ चित्त विसाम करो, सरहे कही उवेश। ये बहुत पूछी जाती है, जी मन पवन ने संचरई ना, सरह सरोज वज्र की जी की है, सरहपा भी बोला जाता है। अब ये बता रहे हैं आगे, लुईपा दूसरे हुए हैं, इनका समय है संवत 830 के पास। इनके गीत के कुछ उद्धरण हैं, ये भी बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। ये पंक्तियाँ पूछी जा चुकी हैं। का तरुवर पंच बिडाल, चंचल चिये बैठो काल, दिट करिए महासु परिमाण, लुई भणिय गुरु पुछिए जान। ये किसकी है? लुईपा की है। ये विरूपा की पंक्ति दी है कि सहजे थिर करी वारुणी साधा, अजरामर हुई दिट कांधा, दशमी दुआरत चिद्ध देखैया, आयल गराहक अपने भैया। आप कंठपा की पंक्ति देख लेती हैं। एकड़ कीजिए मंत्र न तंत, लिए धारणी लई केली करंत। आपको लग रहा होगा कि हिंदी कितनी कठिन रही होगी पहले समझ सकती हूँ मैं, लेकिन थी बच्चों, अपभ्रंश का ये प्रभाव था। लेकिन उस समय के लोगों को वही भाषा भाती होगी जो आम बोलचाल थी, वो हम देसी भाषा के नाम से जानते हैं। साहित्यिक भाषा अपभ्रंश के नाम से जानी जाती थी।
आगे पढ़ते हैं। वज्रयानियों की योग तंत्र साधनाओं में मद्य तथा स्त्रियों का विशेषतः डोमनी, रजकी आदि का अबाध सेवन एक आवश्यक अंग था। सिद्ध कंडपा डोमनी का आह्वान गीत इस प्रकार गाते हैं। देखिए, इनकी योग तंत्र की साधना में मद्य तथा स्त्रियों का विशेष महत्व होता था। ये आवाहन गीत है डोमनी का, कंडपा जी जो गाते हैं। नगर बाहिरे डोम्बी तोहिरे कुड़िया छई, छोई जाई सो बाहम नाड़िया। ये आवाहन कर रहे हैं। किसका आवाहन कर रहे हैं? डोमनी का। चलिए, कापालिक जोगियों से बचे रहने का उपदेश घर में सास ननद आदि देती ही रहती थी, पर वे आकर्षित होती ही थी जैसे कृष्ण की ओर गोपियां होती हैं। सिद्धों का बच्चों इतना ज़्यादा प्रभाव हो गया था कि, और इन स्त्रियां इनकी कमजोरी थी, इनकी जो साधना होती थी उसमें स्त्रियां भी आवश्यक होती थी। तो इनसे बचने के लिए घर की जो बड़ी बुजुर्ग थी, सास ननद आदि, बचने का उपदेश देती थी, लेकिन तब भी युवा स्त्रियां इनकी ओर आकर्षित हो ही जाती थी। ये यहाँ पे इन्होंने उदाहरण दिया है। राग देश मोहि लाइये छार, परम भीख लवय मुतिहार, मारिये सासू ननद घरे शाली, माए मारिया कर्ण भई कबाली। इसी ढंग का कुकुरिप्पा संवत 900 के उपरांत का एक गीत लीजिए। ससुरी निंद गेल बहुड़ी जागे, कानिट चोर नीलका गई मागे, दिवसई बहुड़ी काढ़िया उरे भा, रति भैले कामरू जाए। रहस्य मार्गियों की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार सिद्ध लोग अपनी वाणी को ऐसी पहेली के रूप में भी रखते थे जिसे कोई बिरला ही बूझ सकता है। सिद्ध तंतिपा की अटपटी वाणी सुनिए। ये तंतिपा सिद्ध की अटपटी वाणी है, पहेली जैसी। बेग संसार बाढ़िल जाए, दुहिल दूध के बेटे समाए, बलद बियाइल गविया बाजे, पिटा दुहिए एतीना साजे। बौद्ध धर्म में, अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया तब उसमें 5 ध्यानी बुद्धा और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्वों की भावना की गई जो सृष्टि का परिचालन करते हैं। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। वज्रयान में क्या हुआ? महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई। इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए। निर्गुण के 3 अवयव ठहराए गए, शून्य, विज्ञान और महासुख। निर्वाण जो है 3 तत्वों से मिलकर बना, शून्य, विज्ञान और महासुख। उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख के परिणाम का अंदाजा कराने के लिए उसे सहवास सुख से 100 गुना कहा गया। पर वज्रयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया। उपनिषद में बताया गया है कि ब्रह्मानंद का सुख कैसा होता है, सहवास सुख से भी 100 गुना बढ़ के। लेकिन वज्रयान में क्या गया, निर्वाण का सुख कैसा है, इसके समान, सहवास सुख के समान बताया गया। शक्तियों सहित देवताओं के युगंधर स्वरूप की भावना चली और उनकी नग्न मूर्तियां सहवास की अनेक अश्लील मुद्राओं में बनने लगी, जो कहीं कहीं अब भी मिलती हैं। एलोरा की गुफाओं में आप देखते हो इन सब मूर्तियों, ये सारी जो भित्ति चित्र है इस तरह के पाए जाते हैं। रहस्य या गुह्य की प्रवृत्ति बढ़ती गई और गुह्य समाज या श्री समाज स्थान स्थान पर होने लगे। ऊंचे नीचे कई वर्णों की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक विभत्स विधान वज्रयानियों की साधना के प्रधान अंग थे। सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का, जिसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते थे, स्त्री को ये क्या कहते थे, शक्ति योगिनी या महामुद्रा, योग का सेवन आवश्यक था। मतलब सिद्धि प्राप्त करने के लिए स्त्री जरूरी थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत आए उस समय देश के पूर्वी भागों बिहार, बंगाल और उड़ीसा में धर्म के नाम पर बहुत दुराचार फैला था। रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वाणियों के सांकेतिक दूसरे अर्थ भी बताया करते थे, जैसे का, तड़वर, पंच विडाल, अभी हमने पढ़ा था। तो पंच विडाल बौद्ध शास्त्रों में निरूपित पंच प्रतिबंध आलस्य, हिंसा, काम, विचिकित्सा और मोह, ये 5 वो हैं प्रतिबंध। ध्यान देने की बात यह है कि विकारों की यही 5 संख्या निर्गुण धारा के संतों और हिंदी के सूफी कवियों ने ली। हिंदू शास्त्रों में विकारों की बंधी संख्या 6 है। हिंदू शास्त्रों में 5 विकार बताए हैं, बौद्ध शास्त्र में ये 5 प्रतिबंध बताए हैं, और निर्गुण धारा के संतों ने भी और सूफी संतों ने भी ये 5 प्रतिबंध का जिक्र किया है। देख लेते हैं क्या क्या है। आलस्य, हिंसा, काम, विचिकित्सा और मोह, ये हैं। गंगा जमुना माझे बहिरे नाई,
इड़ा पिंगला के बीच सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से शून्य देश की ओर यात्रा, इसी से वे अपनी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहते थे। सिद्ध लोग अपनी वाणियों की भाषा को क्या कहते थे? संध्या भाषा। पूछा जाता है। ऊपर उद्धृत थोड़े से वचनों से ही इसका पता लग सकता है कि इन सिद्धों द्वारा किस प्रकार के संस्कार जनता में इधर उधर बिखेरे गए थे। जनता की श्रद्धा शास्त्रज्ञ विद्वानों पर से हटाकर अंतर्मुख साधना वाले योगियों पर जमाने का प्रयत्न सरह के इस वचन घट में ही बुद्ध है। ये इनका वचन रहता था कि घट में ही बुद्ध हैं। यह नहीं जानता, आवागमन को भी खंडित नहीं किया, तो निर्लज कहता है कि मैं पंडित हूँ, में स्पष्ट झलकता है। ये बच्चों सरह का ये वचन था, मतलब कहना था। क्या कहते थे ये? कि घट में ही बुद्ध हैं। यह नहीं जानता, आवागमन को भी खंडित नहीं किया, तो भी निर्लज कहता है कि मैं पंडित हूँ। यहाँ पर यह समझ रखना चाहिए कि योग मार्गी बौद्धों ने ईश्वरत्व की भावना कर ली थी। ये फिर से उदाहरण दिया है, मैं इधर आती हूँ। दारिकपा की शिष्या सहज योगिनी चिंताकृत, ये है। इसी प्रकार जहाँ रवि शशि पवन आदि की गति नहीं, वहाँ चित्त को विश्राम कराने का दावा रुजु सीधे दक्षिण मार्ग छोड़कर बंक टेढ़ा वाम मार्ग ग्रहण करने का उपदेश भी है। सिद्ध कंडपा कहते हैं कि जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग न करेगा तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा। देख लीजिए भाई। कंडपा जी कहते हैं वज्रयान में महासुख मतलब महासुख का वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जैसे नमक पानी में। वज्रयान में जो एक दशा आती है महासुख, मोक्ष कह सकते हो इसको, तो वो दशा का इन्होंने वर्णन किया है कि जैसे नमक पानी में विलीन हो जाता है, वही जो सुख प्राप्त होता है महासुख दशा में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनद्वय स्त्री पुरुष का आलिंगन बद्ध जोड़ा की भावना की गई है। कंडपा का यह वचन कि जिमी नोड़ बिल लजई पानी एही तिमी घरणी लई चित, इसी सिद्धांत का द्योतक है। कहने की आवश्यकता नहीं कि कौल कापालिक आदि इन्हीं वज्रयानियों से निकले। कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुही और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण है। ये थे बच्चों सिद्धों के बारे में आपने जाना कि वज्रयान से निकल के आया था ये सिद्ध संप्रदाय, और इनके संप्रदाय में क्या क्या चीज़ें जो गलत थीं, एक तरह से दूषित हो चुका था। गोरखनाथ के नाथपंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। देखिए गोरखनाथ का जो नाथपंथ है वो भी इसी वज्रयान की शाखा से निकला है। 84 सिखों में गोरखनाथ गोरक्षपा भी गिन लिए गए हैं। गोरक्षपा का भी हमने जिक्र किया था, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। योगियों की इस हिंदू शाखा ने वज्रयानियों के अश्लील और विभत्स विधानों से अपने को अलग रखा। यद्यपि शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथपंथ के किसी ग्रंथ जैसे शक्ति संगमंत्र में मिलती हैं। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था, देख लिया था हमने। गोरख ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में राजपुताने और पंजाब में किया। गोरखनाथ जी ने अपना जो ग्रंथ का प्रचार था वो किधर किया? पश्चिमी भाग में, भारत का पश्चिमी भाग जो राजस्थान पंजाब इत्यादि है। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा और जायसी की पद्मावत में बालनाथ का टीला आया है। यही बालनाथ है बच्चों। गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं। राहुल सांकृत्यायन जी ने वज्रयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है उसके अनुसार उनका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। उनका आधार वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोपम कथा है। रत्नाकर जोपम ये वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक है जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र मत्स्येंद्रनाथ का नाम आप बार बार सुनोगे, कामरूप के मछवाहे थे और चर्पटीपा के शिष्य होकर सिद्ध हुए। इन सिद्धों की अपनी सूची में सांकृत्यायन जी ने मत्स्येंद्र को जलंधर का शिष्य लिखा है। ये कहा जाता है कि मीननाथ के पुत्र थे मत्स्येंद्रनाथ, मत्स्य से बने हैं, और ये क्या थे? मछवाहे थे, और ये चर्पटीपा के शिष्य हुए। लेकिन राहुल सांकृत्यायन ने जो खोज की है उसमें इन्होंने मत्स्येंद्र को जलंधर का शिष्य लिखा है जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है। गोरखनाथ के गुरु हैं बच्चों ये मत्स्येंद्रनाथ, जिनको मच्छंदरनाथ भी कहा गया। यह तो प्रसिद्ध ही है। सांकृत्यायन जी ने मीननाथ या मीनपा को पालवंशी राजा देवपाल के समय में अर्थात
900 संवत के आसपास माना है। यह समय उन्होंने किस आधार पर स्थित किया पता नहीं। यदि सिद्धों की उक्त पुस्तक में मीनपा के राजा देवपाल के समय में होने का उल्लेख होता तो वे उसकी ओर विशेष रूप से आकर्षित करते। 84 सिद्धों के नामों में हेरफेर होना बहुत संभव है। हो सकता है कि गोरक्षपा और चौरंगी पा के नाम पीछे से जुड़ गए हों और मीनपा से ही क्या बन गए हो, मत्स्येंद्र का नाम साम्य के अतिरिक्त और कोई संबंध न हो। ब्रह्मानंद ने दोनों को बिल्कुल अलग माना भी है। सरस्वती भवन स्टडीज इनकी वो है, इसमें इन्होंने दोनों को बिल्कुल अलग अलग माना है। ये हम नाम के जैसे नाम में समानता है तो समझ रहे ये लोग एक ही हैं, लेकिन इन्होंने अलग अलग माना है। संदेह यह देखकर और भी होता है कि सिद्धों की नामावली में और सब सिद्धों की जाति और देश का उल्लेख है, पर गोरक्ष और चौरंगी का कोई विवरण नहीं। अतः गोरखनाथ का समय निश्चित रूप से विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते नहीं बनता। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने, जो अलाउद्दीन के समय संवत 1358 में थे, अपने को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा है। उन्होंने यह परंपरा इस क्रम से बताई है। देख लीजिए क्या परंपरा है ये। आदिनाथ, सबसे पहले आदिनाथ, फिर मत्स्येंद्रनाथ, फिर गोरखनाथ, फिर ज्ञानीनाथ, फिर निवृत्तिनाथ और फिर ज्ञानेश्वर हुए। इस महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज के पीछे आता है। नाथ परंपरा में मत्स्येंद्रनाथ के गुरु जलंधर नाथ माने जाते हैं। इन्हीं जलंधर नाथ के नाम से ही एक शहर का नाम भी है पंजाब के। भोट के ग्रंथों में भी सिद्ध जलंधर आदिनाथ कहे गए हैं। इन सब बातों का विचार करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जलंधर ने सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए। वहाँ कांगड़े की पहाड़ियों तथा और स्थानों पर रमते रहे। पंजाब का जलंधर शहर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। नाथ संप्रदाय के किसी ग्रंथ में जलंधर को बालनाथ भी कहा गया है। नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ का टीला बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। ये मत्स्येंद्रनाथ जलंधर के शिष्य थे। नाथपंथियों की धारणा ठीक जान पड़ती है। मीनपा के गुरु चरपटीनाथ हो सकते हैं, पर मत्स्येंद्र के गुरु जलंधर ही थे। सांकृत्यायन जी ने गोरख का जो समय स्थिर किया है वह मीनपा को राजा देवपाल का समसामयिक और मत्स्येंद्र का पिता मानकर, मत्स्येंद्र का मीनपा से कोई संबंध न रहने पर उक्त समय मानने का कोई आधार नहीं रह जाता और पृथ्वीराज के समय के आसपास ही विशेषतः कुछ पीछे गोरखनाथ के होने का अनुमान दृढ़ होता है। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या है 9। अब भी लोग नवनाथ और 84 सिद्ध कहते सुने जाते हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह, ये पुस्तक है, में मार्ग प्रवर्तकों के नाम गिनाए गए हैं। क्या क्या है ये? नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। इन नामों में नागार्जुन, चरपट और जलंधर सिद्धों की परंपरा में भी हैं। ये लोग सिद्धों में भी पाए जाते हैं। नागार्जुन संवत 702 प्रसिद्ध रसायनी भी हैं। बिल्कुल ये रसायन शास्त्री के रूप में जाने जाते हैं नागार्जुन जी। नाथपंथ में रसायन की सिद्धि है। नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला, इसमें कोई संदेह नहीं। देखिए, बौद्धों की वज्रयान शाखा से सिद्ध संप्रदाय निकला और सिद्धों से ही छटकर बना है नाथ संप्रदाय। इतिहास से इस बात का पता लगता है कि महमूद गजनवी के भी कुछ पहले सिंध और मुल्तान के कुछ मुसलमान में यहाँ पे कुछ मुसलमान बस गए थे, जिनमें कुछ सूफी भी थे। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि की क्रियाएं सीखी, इसका उल्लेख मिलता है। अतः गोरखनाथ चाहे विक्रम की 10वीं शताब्दी में हुए हो चाहे 13वीं में, उनका मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह माना जा सकता है। जैसा कि कहा जा चुका है, उन्होंने अपने पंथ का प्रचार पंजाब और राजपुताने की ओर किया। ये देखती हूँ अभी कितना बचा है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। चलिए, तो इसको मैं 2 पार्ट में कर देती हूँ बेटा, क्योंकि अभी काफ़ी बाकी है। ये प्रकरण 2 हम लोग जो पढ़ रहे थे। ज़्यादा बड़ा वीडियो देखना कोई पसंद भी नहीं करता, और मैं आपको देखने के लिए नहीं कह रही हूँ बच्चों। इसको आप कान में लगा के आराम से अपना काम करते करते भी सुनेंगे तो भी आपको इसका लाभ मिलेगा ही। तो यहाँ पे थे हम लोग। ये इतिहास से पता चलता है कि महमूद गजनवी के भी कुछ पहले सिंध और मुल्तान में कुछ मुसलमान बस गए थे, जिसमें कुछ सूफी भी थे। अतः ये प्रमाणित यहाँ पे ये कर रहे हैं कि गोरखनाथ चाहे विक्रम की 10वीं शताब्दी में हुए हों या 13वीं में, उनका मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह माना जा सकता है, क्योंकि जैसा कहा जा चुका है कि इन्होंने अपने पंथ का प्रचार पंजाब और राजपुताने में की ओर किया। चलिए, यहाँ पे आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ।
कि लगभग आधा घंटा हो चुका है, और अगली कड़ी में इसी प्रकरण 2 को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए पढ़ते रहिए मेरे साथ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।